प्रिय परीक्षार्थियों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड परीक्षा गणित विषय अंशाल पेपर कक्षा 10 का मॉडल पेपर 2025 अभ्यास हेतु को हल करेंगे। इसके खंड आ को 2 वीडियो में हमने हल किए थे बहुविकल्पी प्रश्नों को। खंड ब को प्रश्न 1 और 2 दोनों हल कर चुके हैं इसके पहले वीडियो में। प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो एक वृत्त बना लेते हैं और इसके परिगत समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। आप स्केल, प्रकार और पेंसिल्स बनाएंगे, अच्छा बनेगा। हम हैंड से ही बना लेते हैं, थोड़ा कम सही चित्र है। एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज बना लिए। ये वृत्त का केंद्र है सी, वो मान लेते हैं। वृत्त के केंद्र को वो मान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है, चूँकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी। इसलिए ए बी समांतर डी सी तथा ए डी समांतर बी सी और ए बी बराबर डी सी तथा ए डी बराबर बी सी। इस तरह से अब इसको समचतुर्भुज सिद्ध करना है। समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। आप जानते हैं किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये स्पर्श बिंदु पी क्यू आर एस हैं, तो ए पी बराबर ए एस हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब ए पी बराबर ए एस और बी पी बराबर बी क्यू। ए पी बराबर ए एस, बी, इस वाह्य बिंदु बी से स्पर्श रेखाएं बी पी और बी क्यू हैं, इसलिए बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगी। इसी तरह से वाह्य बिंदु डी है, डी और डी आर बराबर डी एस हो जाएगा। डी आर बराबर डी एस और यहाँ पर वाह्य बिंदु सी से सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा। सी आर बराबर सी क्यू। ऐसा क्यों हुआ? प्रमेय से। प्रमेय मैंने आपको बताया, ऐसे आप भी लिख देंगे। इसको लिखने के बाद प्रमेय से, प्रमेय है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब हम इन चारों को जोड़ देंगे। बायां पक्ष बाएं पक्ष में जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ेगा। दिस इम्प्लाइज ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर बराबर हो जाएगा, दायां पक्ष है ए एस धन बी क्यू धन डी एस धन सी क्यू। ऐसा हो गया। अब ए पी और बी पी को एक साथ कर लेंगे, ए पी धन बी पी एक साथ कर लेंगे, क्योंकि ए पी और बी पी को जोड़ने से भुजा ए बी मिलेगी।
फिर डी आर और डी सी आर को एक साथ कर लेंगे। डी आर और सी आर इन दोनों को जोड़ेंगे तो भुजा आपको डी सी मिलेगी, बराबर ए एस और डी एस को एक साथ करेंगे। ए एस धन डी एस एक साथ करेंगे, इससे आपको भुजा ए डी मिलेगी। अब बी क्यू धन सी क्यू एक साथ करेंगे, इससे आप भुजा बी सी मिलेगी। अब लिखेंगे ए पी धन बी पी ए बी हो गया, धन डी आर धन सी आर डी सी हो गया, बराबर ए एस धन डी एस ए डी हो गया, बी क्यू धन सी क्यू बी सी हो गया। अब चूंकि ए बी और डी सी दोनों बराबर हैं, आप देख रहे हैं ए बी और डी सी बराबर हैं, इसलिए हम डी सी की जगह ए बी लिख सकते हैं। ए बी धन ए बी, डी सी की जगह ए बी लिख देंगे, ए बी धन ए बी। और ए डी और बी सी बराबर हैं, इसलिए बी सी की जगह ए डी लिख देंगे। अब ये हो जाएगा बराबर ए बी धन ए बी टू ए बी और ए डी धन ए डी टू ए डी। ये बराबर ये दोनों पक्षों कैंसिल हो जाएगा, ए बी बराबर ए डी प्राप्त होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं ए बी बराबर डी सी थी और ए डी बराबर बी सी था, लेकिन यहाँ पर जो सिद्ध हो रहा है ए बी बराबर ए डी सिद्ध हो गया है, ए बी बराबर ए डी सिद्ध हो गया। इसका मतलब जब ए बी बराबर ए डी है, इसका मतलब ए डी बराबर बी सी है, तो इसका मतलब ए बी बराबर बी सी भी हो गया, और इधर ए बी बराबर डी सी है ही। यह इम्प्लाइज करेगा कि चारों भुजाएं बराबर हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी बराबर डी सी, चारों भुजाएं बराबर हो गई। और समांतर चतुर्भुज पहले से है वह, इसलिए वह चारों भुजाएं बराबर होने से समचतुर्भुज हो गया। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है इति सिद्धम। प्रश्न नंबर 3 का अगला खंड, इसमें एक ही प्रश्न करना है 3 में, लेकिन हम दोनों बता देते हैं। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। इसको इस तरह समझेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। अब एक बाह्य बिंदु ले लेंगे T, बाह्य बिंदु T, स्पर्श रेखाएं खींचेंगे यहाँ से। यहाँ केंद्र, इस केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाएंगे, केंद्र को O मान लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं पी क्यू स्पर्श बिंदुओं को। अब कहा जा रहा है कोण PTQ, यह कोण PTQ बराबर 2 गुणे कोण OPQ। कोण OPQ कौन है? यह है, इसको यहाँ से मिला देंगे Q को, यह कोण OPQ है। अब इसको कह रहे हैं सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है कोण कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ, यही सिद्ध करना है। इसको भी हम मिला देंगे। अब
रचना में लिखेंगे, रचना में पी को क्यू से मिलाया और टी को ओ से मिलाया। उत्पत्ति। उत्पत्ति में लिखेंगे चतुर्भुज ए पी टी क्यू ओ में कोण पी, यह कोण मतलब इसको पूरा नाम लिखेंगे, कोण ओ पी टी बराबर 90 अंश, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंबवत होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंबवत होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंबवत होती है, इसलिए कोण ओ पी टी बराबर 90 अंश। कोण ओ क्यू टी ये भी 90 अंश होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंबवत होती है। इसको लिख देंगे प्रमेय से। प्रमेय से कौन सा प्रमेय? स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंबवत होती है। अब दो कोण समकोण हो गए जब, अब इन दोनों कोणों का योगफल जो है वो 180 अंश होगा, क्योंकि ये 90 360 में से 90 घट जाएंगे, 180 बचेगा। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो अब इसलिए कोण पी टी क्यू धन कोण पी ओ क्यू बराबर 180 अंश। अब समीकरण 1। अब फिर देखते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज ओ पी क्यू में देख रहे हैं, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो इनके सामने का कोण जो होता है ये दोनों कोण बराबर होंगे। इस त्रिभुज ओ पी क्यू में यह कोण बराबर यह कोण, कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी। चूँकि ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं किसी त्रिभुज में, इसलिए अब लिखेंगे तथा कोण ओ पी क्यू धन कोण ओ क्यू पी धन कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री होगा। इन तीनों कोणों के यह कोण यह कोण यह कोण, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योगफल 180 अंश होता है। अब चूंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, इसको लिखेंगे कोण ओ पी क्यू धन कोण, इसकी जगह ओ क्यू पी की जगह ओ पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। कोण ओ पी क्यू धन कोण पी ओ क्यू बराबर 180 अंश। इसी को लिख सकते हैं दो कोण ओ पी क्यू धन कोण पी ओ क्यू बराबर 180 अंश। इस समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कोण पी टी क्यू धन कोण पी ओ क्यू बराबर, चूँकि दायां पक्ष दोनों का 180 है, इसलिए बायां पक्ष दोनों का बराबर हो जाएगा। कोण
दो कोण ओ पी क्यू धन कोण पी ओ क्यू। अब लेफ्ट और राइट पक्षों में ये कैंसिल हो जाएगा। अब मिलेगा, इसलिए कोण पी टी क्यू बराबर दो कोण ओ पी क्यू। यही हमको सिद्ध करना था। कोण पी टी क्यू बराबर दो कोण ओ पी क्यू इति सिद्धम। इस प्रकार सिद्ध होता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 के दोनों भाग हल होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।